नमस्कार। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में, आज की इस कड़ी में आप सबका स्वागत। मूड माहौल तो आप देख ही रहे हैं, स्टूडियो में हर तरफ चमक रहा है भाई। सेंसेक्स ने लास्ट वीक और निफ्टी छूट गया था 1 पॉइंट से। आज फाइनली हमने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ दिए, और ना सिर्फ उनको जड़ा, उनको ब्रीच करा, कंफर्टेबली उन लेवल्स के कहीं ऊपर भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते। खैर, मार्केट्स पे आगे आता हूं। आज मदद करने के लिए, सास बहू और सेंसेक्स की सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए इक्विटी 99 के राहुल शर्मा साहब आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राहुल जी, नमस्कार आपको, और मुबारक हो आपको भी, ढेर सारा शुभकामनाएं। मैं क्विकली आऊंगा आपके पास। जरा स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिखा दीजिएगा। तो रीच आउट करिएगा आप लोग भाई, अपने सवाल भेजते रहिएगा ताकि हम आपके क्वेरीज को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज कर सकें। मार्केट दिखाइए भैया। अब तक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर था 1,887 का। 1 दिसंबर 2022 को छुआ हुआ वो स्तर 142 दिन डाउन द लाइन, 142 कारोबारी सत्रों बाद हमने रीगेन करा, उसको ब्रीच करा, और अब उससे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर ही भारतीय बाजार कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। 3/4% से ज्यादा का उछाल निफ्टी पे, एक ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग डे आपकी स्क्रीन पे। 150 पॉइंट मजबूत, 18,900 की तैयारी कर रहे हैं दरअसल अब हम आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये है मोमेंटम, और ये कह लीजिए लकी रहा भारतीय बाजार। कल क्या हुआ, यूएस के मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों की मुनाफा वसूली के बाद एक बाउंस बैक, एक कमबैक सेशन था। 2/3 से 1.25%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे, और हम जाने वाले थे आज छुट्टी पे। मिस कर जाते यूएस का वो अच्छा क्यों, लकीली कह लीजिए, अब तो कहना चाहिए लकीली, वो छुट्टी पोस्टपोन हो गई। कल मार्केट्स बंद हैं, आज छुट्टी की जगह आज काम कर रहे हैं हम लोग, एक्सपायरी कर रहे हैं, और क्या सेशन प्ले आउट हो गया। वो जो अटकने का जोन था, रह के वहां की नर्वसनेस थी, आज हमने स्क्रीन पे तेजी के साथ सब पारा। आज गैप अप के साथ शुरुआत हुई, गैप ही रिकॉर्ड हाइस के ऊपर का था, और कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। रिकॉर्ड हाइस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज गजब का पॉजिटिवली अब कंट्रीब्यूट करता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब? ये आ गई, दिखाएंगे। रिलायंस, ये देखिए। एचडीएफसी बैंक, कल एचडीएफसी ट्विंस ने कमाल ढाया था। कल उन्होंने नींव रखी थी इस रिकॉर्ड हाइस की, जब सेकंड हाफ में एचडीएफसी ट्विंस ने गजब का मूव दिखाया था। आज भी वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए आपको नजर आएंगे। और इन्फी, लार्सन एंड टूब्रो, टीसीएस, ये हैवीवेट्स हैं जो आज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेशन आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। जाना है नई दिल्ली, जाना है पटियाला पंजाब, और चंडीगढ़ जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएगा। आप सबका स्वागत है। नई दिल्ली, सबसे पहले रुचि जी के पास जा रहा हूं। रुचि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रुचि मैम, क्या करते हो, कितने समय से शेयर बाजार में कामकाज कर रहे हो? गुड आफ्टरनून सर, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं घर पे अभी घर से काम करती हूँ, और घर से काम मतलब शेयर बाजार का, कि कुछ और काम करते हैं सर, घर से ही। अच्छा, कुछ और के साथ शेयर बाजार में भी अब एक्टिव हो? जी सर। बढ़िया है, बढ़िया। रुचि मैम, ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो स्टॉक्स? लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं सर। लॉन्ग टर्म। पहला सवाल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट राहुल जी के लिए कौन सा है रुचि मैम? सर, पहला सवाल मेरा एलआईसी पे है। मैंने आईपीओ प्राइस पे दिया था 30 शेयर्स लिए हैं 909 पे, तो अभी तो बहुत नीचे, तो अब क्या करना चाहिए सर? एलआईसी डायरेक्टर साहब दिखाइए स्क्रीन पे। आईपीओ का समय मतलब 909 रुपए की इश्यू प्राइस पे रखा हुआ माल, 30 शेयर इनके पास, और जब से लिस्ट हुआ है वो भाव आज तक देखने को ही नहीं मिले। इवन लिस्टिंग के दिन वो भाव देखने को नहीं मिले थे। डिसअपॉइंटिंग रही है जर्नी। 300 रुपए अभी भी रुचि मैम की खरीद से नीचे। रुचि मैम, पूछूं क्या कि एग्जिट कर लूं, या इन लेवल्स पे कुछ और खरीद करके अपनी एक्विजिशन प्राइस को नीचे करूं, ऐसा कुछ पूछूं क्या राहुल जी से? हाँ जी सर, मैं जानना चाहती कि मैं इसको और ऐड कर लूं क्या, और कितने प्राइस पे ऐड करूं? हाँ, राहुल जी सॉरी, ये पहला सवाल वो है जिसकी बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है हमारे पास। फिर भी जो लिमिटेड हिस्ट्री है एलआईसी की, उसको देख के क्या डिड्यूस कर रहे हो आप? ये लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव बेट हो सकता है? पहला सवाल तो ये अट्रैक्टिव बेट है, तो एलआईसी को फ्रेश ऐड करूं क्या इन लेवल्स के आसपास, या कौन से स्तरों पे ऐड करूं?
जी बिल्कुल आशीष जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी महिला मित्रों को नमस्कार। और जहां तक बात है रुचि मैम के सवाल की, देखिए डेफिनेटली आशीष जी, जैसा आपने बोला, काफी डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग रही थी इसकी। और सर्टेनली मतलब काफी सारे इन्वेस्टर्स ऊपरी स्तरों पे आईपीओ के लिस्टिंग के स्तरों पे फंसे हुए हैं। ऑल्दो रुचि मैम अगर ध्यान से अगर यहाँ पे करती तो निचले स्तर जब स्टॉक करीबन 530 के आसपास गया था तो वहां से भी एवरेजिंग कर सकती थी। बट मेरा मानना है कि देखिए, अगर नजरिया लंबा है, कंपनी तो देखिए मजबूत है ही, पर जिस तरीके से अभी तक की परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाली जर्नी भी ऐसी ही कंटिन्यूड रहेगी। मेरा मानना है कि अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, तो आप अपना इस पोजीशन को एवरेजिंग करें। अगर आपके पास में पोजीशन है तो आप उसको दो हिस्सों में एवरेजिंग करें। 50% जो हिस्सा है वो करीबन अभी मौजूदा स्तर जो 600-610 के आसपास चल रहा है, वहां पे एवरेजिंग करें। और बचा हुआ 50% आप थोड़े से डिक्लाइंस अगर आपको और मिलते हैं तो वहां पे आप उसको ऐड करें। मेरा मानना है कि जिस तरीके से आप अगर अपनी नेट एवरेज प्राइस अगर कम कर पाएंगे तो आपको आने वाले दिनों में इसमें से काफी अच्छे मौके मिलेंगे इस काउंटर से एग्जिट करने के लिए, अगर लिक्विडिटी का इशू है। और उसके अलावा मेरा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी अगर रखते हैं तो जो ग्रोथ है कंपनी की वो आपको आने वाले दिनों में रेट्स पे भी आती हुई दिखेगी। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, पर मौजूदा स्तर पे एवरेजिंग की सलाह भी रहेगी। भाई साहब तो अच्छा है LIC, आपने जो ऐड करने का सवाल पूछा है, एक काम करें, दो भाग में तोड़ दें। जो भी राशि लगाने का मन था 50% करंट लेवल्स पे, 50% फर्दर डिप्स पे ऐड करिए। होपफुली समय के साथ ये अच्छा मूव दिखाने का दमखम रखता है। मैम होल्ड है और कंडीशनल बाय है रुचि मैम। अगली क्वेरी के लिए आता हूं आपके पास, चंडीगढ़ जा रहा हूं, ज्योति शर्मा स्क्रीन पे। ज्योति मैम गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम आपको कितना समय हो गया शेयर बाजार में? गुड आफ्टरनून सर। हाय जी। कितने? सर हाँ सर रिपीट कर कीजिए प्लीज। मैं बस ये जानना चाहता था कि आप करते क्या हो और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना समय हो गया? हाउस मेकर 1 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। और क्यों आए 1 ईयर पहले? मतलब पहले से इंटरेस्ट था या कोई घर पे कोई करता था इसीलिए? कैसे इंटरेस्ट जागा? पेरेंट्स करते हैं। घर पे पेरेंट्स करते हैं? हाँ जी। ओके, घर पे कोई करता है इसीलिए आपका भी इंटरेस्ट है? हाँ जी हाँ जी। तो अभी ज्योति मैम खुद अपने चुन रही हो या कोई गाइड कर रहा है आपको स्टॉक्स? गाइड तो सर टीवी में ही देखते हैं डेली। हाँ। उसी से ही आइडिया ले लेते हैं। तो फिर टीवी में देख के आइडिया लेके पैसा आ रहा है घर पे या नहीं आ रहा है, जा रहा है? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा है अभी? वही तो फिर पहला सवाल कौन सा है पहले तो ये बताओ आप। सर राजेश एक्सपोर्ट के लिए मैं 46 शेयर 710 रेट पे, तो उसके बारे में ही जानना, होल्ड करें या क्या करें? 710 ये क्यों लिए थे? ये कब टीवी पे बात हुई इसके बारे में, या आपकी अपनी चॉइस थी? ये अपनी चॉइस थी सर। आपने कहा टीवी में देख के लेते हो, लिया आपने अपने मन का। राजेश एक्सपोर्ट लिया, चलो ठीक है। 710 की खरीद क्यों लिया था? ये उस टाइम में तेजी वेजी कर रहा था इसलिए ले लिया था, या कुछ पढ़ा लिखा था इसकी कंपनी के बारे में, अच्छा लगा था? अच्छा लगा था सर। क्या अच्छा लगा? पढ़ के कुछ फंडामेंट कुछ पढ़ा था आपने? क्या धंधा बंदा? नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डेली देख रहे थे तो उससे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया तो ले तो अरे मतलब मैं होगा सही, आपने सही कॉल लिया होगा, लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स क्यों चुना था? बस सर अच्छा क्या लग गया था? ऐसे ही ले लिया सर। राजेश नाम अच्छा लगता है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए जो भी था, जो भाई राजेश एक्सपोर्ट्स लिया है भाई ज्योति मैम ने, राहुल जी। अब 710 की खरीद, 150 रुपए मेरी बाइंग से नीचे चल रहा है। हम रिटेल की एक ही कंडीशन रहती है, लॉस ना हो, एटलीस्ट ना आए नुकसान ना चला जाए। नुकसान की भरपाई कैसे होगी सर? जी बिल्कुल आशीष जी। और देखिए ज्योति मैम, मैं आपको अगर टेक्निकल बेस पे बताऊं तो राजेश एक्सपोर्ट जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अभी हाल ही में स्टॉक करीबन 1000 रुपए के भी ऊपर ट्रेड कर रहा था आशीष जी। फरवरी मंथ की अगर मैं बात करूं, वहां से स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट फेस करी है और अभी भी स्टॉक अपने सपोर्ट के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जहां पूरा बाजार आज हम लाइफ टाइम हाई और ऑल टाइम हाईस के बारे में बात कर रहे हैं, वहां ये स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो मार्केट का ट्रेंड है उससे बिल्कुल ही अपोजिट ये जा रहा है। और मेरा मानना है कि ये 540 का जो लेवल है राजेश एक्सपोर्ट के लिए, वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर वो टूटता है तो वहां से गिरावट और बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और मेरा मानना है कि अगर आपको यहां से किसी भी उछाल पे
अगर एग्जिट करने का मौका मिलता है तो वो आपको ढूंढना चाहिए। और मेरा मानना है कि किसी और बेहतर सेक्टर या बेहतर स्टॉक सेक्टर की बात करूं पर्टिकुलरली, तो पावर, शुगर, सीमेंट, बैंकिंग, ये आने वाले आज से 5 से 10 सालों के लिए बहुत ही अच्छे सेक्टर हैं। तो मुझे लगता है आपको वहां फोकस करना चाहिए। सीमेंट, शुगर और बैंकिंग। बैंक में क्या पसंद आता है और शुगर में क्या पसंद आता है? एक एक कोई स्टॉक जो खास तौर पे आपको पसंद आता हो सर? आशीष जी, देखिए बैंकिंग में अगर मैं सरकारी बैंकों में देखूं तो वहां पे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों ही स्टॉक मेरे पसंदीदा हैं। और अगर शुगर सेगमेंट की अगर बात करूं तो वहां पे एक विश्वराज शुगर स्टॉक है हमारा, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो एक ये स्मॉल कैप कंपनी है और अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, कर्नाटका बेस्ड है। और हाल ही में आशीष जी इसको ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो कि हम बड़ी कंपनीज की बात करें, बीपीसीएल, आईओसी या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वहां से इनको इथेनॉल सप्लाई का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि जून और नवंबर 2024 के बीच में इनको देना है। और जिस तरीके से कंपनी अपने स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है, मेरा मानना है कि ये जो विश्वराज शुगर जो स्टॉक है, ये मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, ऑल्दो ये अभी हाल वॉलिटिलिटी में थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। तो इस मौजूदा स्तर यानी कि 16 रुपए के आसपास आप अपने एक यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। जो टारगेट लेवल्स में दे रहा हूँ यहाँ पे करीबन 25 से 30 रुपए के काफी बड़े टारगेट्स हैं। और जो डाउन साइड लिमिटेड मुझे लगता है करीबन 11 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस रख के आप विश्वराज शुगर में भी एंटर कर सकते हैं। पंजाब से नीतू मैम, पटियाला से नीतू मैम, गुड आफ्टरनून। नीतू मैम, कितना समय आपको हो गया? सर मुझे वैसे तो आई एम न्यू टू दिस मार्केट, लेकिन लॉकडाउन में मैंने थोड़ा सर्च किया था, मेरे पास टाइम था तो मैंने लॉकडाउन में लिए हैं कुछ शेयर। लॉकडाउन में टाइम था, तो कैसे डिसाइड किया वो जो शेयर चुने आपने? अपनी खुद की कुछ सेल्फ स्टडी शुरू करी थी नीतू मैम? हाँ जी, कह सकते हैं आप। अच्छा नीतू मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने ना लास्ट ईयर 1000 शेयर लिए थे आइडिया के, वोडाफोन आइडिया के। हाँ जी, 9 रुपए के हिसाब से। तो मुझे लॉस चल रहा है 1.5 रुपीज का लॉस चल रहा है मुझे अभी, तो 1500 के करीब मैं लॉस पे हूँ। तो मुझे ये होल्ड करने चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों लिए थे वोडाफोन आइडिया, कुछ आइडिया दोगे आप? हाँ जी, क्योंकि जो उसका राइवल है भारती एयरटेल, वो काफी अच्छे उस पे चलता है हमेशा, उस समय चल रहा था। तो मुझे था कि इसके पास है गुंजाइश है इसके पास ऊपर जाने की, तो उस ओपिनियन से मैंने ले लिया था। इसका पीयर बहुत अच्छा कर रहा था, तो इस उम्मीद में कि ये भी कभी ना कभी तो सुधरेगा, कभी ना कभी तो अच्छा करेगा, लिया था। अच्छा ये ऐसा है, हम रिटेल के पास ही राहुल जी फंस गया है सारा माल। वोडाफोन आइडिया 1.5 रुपए नीचे है पेनी स्टॉक आज की डेट में, क्या करूं इसमें? देखिए नीतू जी और आशीष जी, देखिए मेरा मानना है कि आपको इस स्टॉक से जब भी आपको मौका मिले आप उससे एग्जिट लें। क्योंकि देखिए ये इस टाइप के कैटेगरी में अब जा चुका है जहां पे ये हमेशा जब भी अपसाइड एक जर्नी के लिए निकलता है या रैली करता है तो वहां से अच्छी खासी बिकवाली आती हुई दिखती है। अभी भी मौजूदा स्तर पे आप देखोगे तो 8 रुपए के आसपास, 8 रुपए 26 पैसे, 8 रुपए 30 पैसे के आसपास एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है। अगर उस स्टॉक, जब भी स्टॉक उन लेवल्स के आसपास जाता है तो वहां से एक बिकवाली देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि आपकी बाइंग प्राइस से भी ज्यादा दूर नहीं है। मेरा मानना है कि आप इस स्टॉक से एग्जिट लें, और अभी जो हमने कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं आप वहां पे भी एंटर कर सकते हैं। और जो ट्रेंडिंग, अगर आप जैसे भारतीय एयरटेल की भी बात कर रहे थे, तो आप डेफिनेटली भारतीय एयरटेल में भी एंटर कर सकते हैं। अगर वो कंपनी अच्छा कर रही है तो व्हाई नॉट टू गो विद दैट। हम उसी की तरह दूसरी कंपनी जो अच्छा कर सकती है की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढते हुए, जो अभी प्रेजेंट में आपको बेटर कंपनीज लग रही हैं, आप वहां पे इन्वेस्ट करें। जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उस पे दाव लगाएं, उसके चलते उसके पीयर्स मूव कर जाएंगे, वो शायद गलत फैसला है। मैं क्विकली एक क्वेरी और ले रहा हूं, समय खत्म हो रहा है। रुचि जी अगला सवाल बताएं। सर मेरे पास BHEL है 1000 शेयर 87 रुपीज के हिसाब से, तो बताइए मैं क्या करूं उसका? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए लिया? लॉन्ग टर्म के लिए। राहुल जी BHEL बहुत दिनों बाद, वैसे कभी कभी आजकल खबरों में भी रहता है और चल भी रहा है रह के, BHEL रखे रहे कि नहीं रखे? जी बिल्कुल आशीष जी, और अनडाउटफुली स्टॉक ने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है, स्पेशली मार्च और अप्रैल मंथ में, जहां स्टॉक करीबन 66-67 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां डेली चार्ट पे उसने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखाया और स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया चाल दिखाई।
थोड़ा सा स्लो रन मुझे अब आते हुए दिनों में दिख रहा है इसके अंदर, बट हम ये भी जानते हैं कि पीएसयू कंपनी जहां पे सरकार का बहुत ध्यान है आज की रेट में और उसके लिए नई स्ट्रैटेजीज बना के दोबारा उनको रिवाइव करने की प्लानिंग में चल रही है। बीएचईएल एक जाना माना नाम रहा है और करीबन 30,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल के साथ में दिग्गज कंपनी है। मेरा मानना है अगर आपका नजरिया लंबा है, लंबी अवधि का है, तो आप जरूर इस स्टॉक के अंदर बने रहें। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको और भी प्ले आउट होता हुआ दिखेगा, पर अगर आपका नजरिया छोटी अवधि का है तो मेरा मानना है कि आप अपने किसी भी उछाल पे करीबन 92 93 के आसपास तक ये अभी रिसेंट टाइम्स में जा सकता है, तो वहां पे आप उसमें एग्जिट ले सकते हैं। पर अगर लिक्विडेट करने की अगर नहीं है कोई भी ऐसी सिचुएशन, तो आप जरूर इसको होल्ड आउट करें। ज्योति मैम, अगला सवाल। सर टीवी टुडे लिए हुए हमने 103 शेयर 308 रेट पे। 308 लंबी अवधि के लिए लिए थे? हाँ जी। राहुल जी, टीवी टुडे नेटवर्क 308 पे खरीदा हुआ, 190 के आसपास खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल आशीष जी, और देखिए हम जानते हैं कि ये कंपनी जो है ऑल्दो एक हेल्दी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पर कंपनी ने बहुत ही पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 सालों में, और रिटर्न और इक्विटी भी जब हम कंपेयर करते हैं तो वो भी काफी लो है। और टेक्निकल बेस पे अगर बात करूं तो वॉल्यूम्स इसके अंदर टिपिकली बहुत कम रहते हैं। अगर आप आज की भी अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखेंगे तो टीवी टुडे में अभी तक 30,000 शेयर की ही यहाँ पे वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, जो कि काफी लो है इस प्राइस बैंड में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे चार्ट्स भी जो हैं वो बिल्कुल दमदार नजर नहीं आते। मेरा मानना है कि आप किसी भी उछाल में इस स्टॉक से एग्जिट लें, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी बाजार की चल रही है, जितना ट्रेंडिंग चल रहा है उसके हिसाब से ये कहीं पे भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। और मेरा मानना है कि और बेहतर स्टॉक्स अभी मार्केट में मौजूद हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो प्लीज यहाँ से आप किसी भी उछाल में एग्जिट की प्लानिंग करें। नीतू मैम, अगला सवाल कोई है? हाँ जी सर। सर मेरे पास 50,000 है, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मार्केट में, तो आई वांट टू गेट सजेशन फ्रॉम योर साइड कि मैं कहाँ पे कर सकती हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। शेयर बाजार का आइडिया है अच्छा कि नहीं है? शेयर बाजार का आइडिया है आपका? फंडामेंटल टेक्निकल समझते हो? ऐसा सब कुछ है? सेट है? नहीं है तो म्यूचुअल फंड को दे दो, एसआईपी कर लो, वो भी एक मुश्त मत डालो, एसआईपी कर डालो मैम, ज्यादा अच्छा तरीका है। पर राहुल जी, निफ्टी 50 की 3 पिक्स बताओ अपनी आप क्विकली। जी बिल्कुल आशीष जी बिल्कुल, और आपकी एडवाइस बिल्कुल स्पॉट ऑन है आशीष जी। अगर यहाँ पे आप ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, और धीरे धीरे मार्केट से आप जुड़े रहें, वहां पे आप अपनी नॉलेज गेन करते रहें। निफ्टी पर्टिकुलर में आप स्टॉक्स आप अपने परचेज करें। अभी मेरा मानना है कि जिस तरीके से मैंने आपको बैंकिंग के साइड भी बताया, तो वहां पे आप डेफिनेटली कुछ सरकारी बैंक जैसे एसबीआई में आप निवेश कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की मर्जर की बात कर रही है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटीसी बहुत ही दमदार कंपनी है जो कि हमेशा अच्छी ग्रोथ के साथ में चलती है, डिविडेंड्स भी देती है। तो मेरा मानना है कि इन स्टॉक्स में आप बहुत ही सेफली अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसी तरह के, इसी पेडिग्री के स्टॉक्स चुनने। नई आइडिया है, म्यूचुअल फंड भी नहीं, अपना खुद का करना है, तो निफ्टी 50 पे स्टिक करो आप। निफ्टी 50 में कुछ ब्यूटीफुल स्टॉक्स राहुल जी ने हाईलाइट करे मैम। एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी जैसे पेडिग्री के स्टॉक्स में, और वो भी एक मुश्त ना करो, स्टैगर्ड वे में खरीदारी करो, ज्यादा अच्छा है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो अपना इन दिग्गजों के साथ। रिलायंस की बात हो गई तो भाई राहुल जी ने बात छेड़ दी, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो आप सब जो सुन रहे हैं, इवन नीतू मैम, आप भी एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से और कंसल्ट कर लीजिएगा रिलायंस के लिए खास तौर पे। चलिए, आप सबका, रुचि मैम, नीतू मैम, ज्योति मैम, जुड़ने के लिए धन्यवाद, और राहुल जी बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 980 निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ, 160 अंक मजबूत, और वैसे ब्रेथ भी बुरी नहीं। कल बैंक्स ने आउट परफॉर्म कर रहा था, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक शेड वीक नजर आएगा वीज़ा-वी निफ्टी के, क्योंकि वो 0.5% चला है। पर कल गजब का आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक ऑलरेडी डिलीवर करके गया हुआ, और ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लार्ज कैप, ब्रेथ ठीक ठाक है, मिड कैप्स 0.5% ऊपर हैं, ब्रेथ अभी भी एडवांसेस के फेवर में 3:2 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 60% इन ग्रीन ही कामकाज कर रहे हैं। अच्छा दिन, अच्छा वेडनेसडे, अच्छा एक्सपायरी का दिन हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। खैर, आप सबको एक बार फिर से ढेरों बधाइयां नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने के लिए।
कुछ बेहतरीन इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे हमेशा बिलीफ रखने का है, कुछ अच्छी पेडिग्री, अच्छे मार्की नेम्स के साथ एक्यूमुलेट करते चलें, उनको आज भी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें लंबी अवधि में। कोई रीजन नहीं है कि हमारा ये आउट परफॉर्मेंस सस्टेन नहीं करेगा। बेस्ट विशेस उसके लिए आपको। चलिए ब्रेक का समय, कल तो छुट्टी है, सॉरी, परसों मुलाकात होगी आप लोगों से फिर 12:27 पे इसी शो सास बहू और सिलसिले। नमस्कार।